नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही का क्लास चल रहा था, और जिसके क्रम में हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे। इसलिए पढ़ रहे थे कि झारखंड जीके का वेटेज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा में। तो चलिए इसी का आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है आज का प्रश्न। आज का हाँ, पहला बात यह है कि किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन को। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नवाखनी पर्व के नाम से जाना जाता है? बताइए, सवाल में ट्विस्ट है थोड़ा सा, और बताइएगा कि किस पर्व के बाद नया अन्न खाना ही नवाखनी पर्व के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे नवाखनी, लेकिन कर्मा पर्व के बाद जो है ना, ये किया जाता है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है? बताइए, निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने तथा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु स्थापित किया गया है? तो ये है आपका कौन सा, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। कौन सा है? झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी JCERT। ठीक है, चलिए 1921 में प्रकाशित नेठा पाला नामक गीत संग्रह के रचनाकार हैं। 1921 में प्रकाशित नेठा पाला नामक गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये आपका है निरंजन महतो। किनके द्वारा ये गीत का संग्रह है? तो ये निरंजन महतो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? निम्न में से किस पत्रिका को आदिवासी महासभा की पत्रिका कहा जाता है? तो आदिवासी महासभा की जो पत्रिका है ये कहा जाता है आपको आदिवासी पाक्षिक को। किसको? आदिवासी पाक्षिक को। चलिए झारखंड के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं उनके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। मिलाना है कि बताना है। छोटानागपुर लॉ कॉलेज की स्थापना कब हुआ? राजेंद्र लॉ कॉलेज, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट और द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है कब कब बनाया गया? तो छोटानागपुर लॉ कॉलेज कब बनाया गया था? बताइए। तो ये बनाया गया था 1954 में। इसी प्रकार जो है राजेंद्र लॉ कॉलेज जो है ये बनाया गया था 1977 में। कब बनाया गया था? 1977 में। हाँ, जेवियर लेबर इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये जो बनाया गया था कब बनाया गया था? ये गया था 1949 में। और ये जो आपका है बच गया कौन सा, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये बनाया गया था 1955 में। स्थापना हुआ था, बनाया था। ठीक है, यानी कि 2 4 1 3। अगला सवाल देखिए। अफ्रीकी मूल के कौन से वृक्ष जिसकी संख्या भारत में केवल 9 है, जिसमें जिसमें 4 वृक्ष जो है रांची में? बहुत ही आसान, आप सुने भी होंगे सवाल। अफ्रीकी मूल के कौन सा वृक्ष है जिसकी संख्या भारत में कुल 9 है, जिसमें 4 वृक्ष जो है रांची में है? तो आप जानते होंगे कौन सा है। तो है कल्पतरू का वृक्ष। कौन सा है? कल्पतरू का वृक्ष। अगला सवाल देखिए। झारखंड की किस जिले में पिछले 22 वर्षों से लगातार 7 वर्षा की मात्रा में गिरावट देखी जा रही है? 22 वर्षों से, बताइए कहाँ पे? चतरा में, पलामू में, गढ़वा में या लोहरदगा में? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, पलामू में। कहाँ पे? तो पलामू। अगला सवाल देखिए। किस जनजाति द्वारा जोगी का प्रयोग किया जाता है? जोगी, तो किस जनजाति में प्रयोग किया जाता है जोगी? तो जोगी का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है माल पहाड़िया में। कौन सा जनजाति में? तो माल पहाड़िया जनजाति में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए
सरकार द्वारा कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? बताइए। अगर छत पर आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो सरकार द्वारा कितना प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? तो सरकार द्वारा दिया जाएगा 40% की सब्सिडी। कितना? 40% की सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड की पहली कवयित्री जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी यूएसए में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, वह कौन है? झारखंड की पहली कवयित्री जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यानी यूएसए में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है, वह कौन है? वह है आपका कौन सा? जनसीता क्रिकेटा। कौन है? जनसीता क्रिकेटा। हाल ही में रंगीन ग्लोसी पेपर पर विवाह निबंधन प्रमाण पत्र यानी एल देने वाला झारखंड का पहला जिला बन गया है। निबंधन पत्र देने वाला झारखंड पहला जिला बन गया है, तो ये आपका बन गया है खूंटी जिला। कौन सा जिला? खूंटी जिला। ठीक है, चलिए। हाल ही में हुई रिलीज फिल्म दिल बेचारा की कहानी झारखंड के किस शहर से जुड़ी हुई है? बताइए। दिल बेचारा, तो दिल बेचारा जो है ये जुड़ा हुआ है जमशेदपुर से। कहाँ से जुड़ा हुआ है? जमशेदपुर से। हंगरी यूरोप जो में है कि नेशनल क्रिकेट टीम ने झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? हंगरी की नेशनल क्रिकेट टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये हुआ है आपका किस खिलाड़ी का? बताइए। ये हम छोड़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट करते ही नहीं है तो छोड़ते हैं। देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को किस शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा? झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को किस शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। इसको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, तो देना है, भूलिएगा नहीं। विशेश्वर प्रसाद केसरी के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जय झारखंड कहाँ से निकलती थी? बताइए। विशेश्वर प्रसाद केसरी के संपादन में प्रकाशित होने वाली पत्रिका जय झारखंड कहाँ से निकलती थी? तो ये निकलती थी आपका डाल्टनगंज से। कहाँ से निकलती थी? डाल्टनगंज से निकलती थी। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए कौन से वेब पोर्टल की शुरुआत की है? बताइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए कौन से वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये किया है आपका sports.jharkhand.gov.in को। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड के कितने जिलों को मुख्यालय रेल मार्ग से केंद्र सरकार द्वारा जोड़े जाने की परियोजना है? झारखंड के कितने जिलों को मुख्यालय रेल मार्ग से केंद्र सरकार द्वारा जोड़े जाने की परियोजना है? तो ये है आपका 24। कितना जिला? 24 जिलों को। अगला सवाल देखिए। नए राज्य चिन्ह देखे, नया लोगो ना झारखंड सरकार वाला। नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? बताइए। तो ये राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधन को दर्शाता है। बिल्कुल। झारखंड के महान इतिहास, शक्ति, सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बिल्कुल। वर्तमान में सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है। ये तीनों दर्शाता है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ, उस समय पोरहाट पर किसका शासन था? सवाल देख रहे हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है सिंहभूम से की ओर से हुआ, उसमें पोरहाट पर किसका शासन था? तो उस समय था किसका? ये था सिंह राजाओं का। किसका था? सिंह राजाओं का था। करिया। करिया का संबंध जनजातीय परिवारों से है। करिया क्या है? बताइए। तो एक प्रकार का करिया जो है क्या है? तो ये है एक प्रकार का वस्त्र। क्या है? वस्त्र।
निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत सन 1975 में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था? कौन सा परियोजना था ये? तो इस परियोजना का नाम था, बताइए कौन सा था? तो ये परियोजना का नाम था अजय बराज परियोजना। कौन सा परियोजना था? अजय बराज परियोजना। पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? बताइए, पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 5000। कितनी जनसंख्या पर? तो 5000। जनजातीय समाज में बेरा यानी बेड़ा का इस्तेमाल करता है, यह क्या है? जनजातीय समाज में बेरा यानी बेड़ा का इस्तेमाल करता है, यह क्या है? तो एक क्या पता है? बेड़ा जो है एक प्रकार का गहना है। क्या है? गहना। एक प्रकार का क्या है? बेड़ा गहना है, याद रखिएगा। झारखंड में आयोजित निम्न में से किस मेला को विकास मेला कहा जाता है? झारखंड में आयोजित निम्न में से किस मेला को विकास मेला कहा जाता है? तो जानते होंगे विकास मेला जो कहा जाता है वो गांधी मेला को कहा जाता है। किस मेला को कहा जाता है? गांधी मेला को विकास मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्न में से झारखंड रत्न से सम्मानित नहीं किए गए हैं। झारखंड रत्न से सम्मानित नहीं किए गए हैं, तो बताइए। फरजाना खान किए, शिबू सोरेन किए, लेकिन हेमंत सोरेन ने अभी तक नहीं किए। झारखंड में हथकरघा रेशम और हस्तशिल्प क्षेत्र में हथकरघा रेशम और हस्तशिल्प क्षेत्र में के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड सरकार के किस विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? बताइए, झारखंड में हथकरघा रेशम और हस्तशिल्प क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड सरकार किस विभाग के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है ये दिया जाता है कृषि और पशुपालन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? कृषि और पशुपालन विभाग के द्वारा। ठीक है, चलिए। तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और जो सवाल हम छोड़े हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। और पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर, पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर आप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।